2 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान साजिद फ़ारूक। तो आज पाकिस्तान की तारीख़ में जो सेनेट के इंतख़ाबात हुए हैं उनमें आज बड़ा मुकाबला था और बड़ा ही अपसेट हुआ है। ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में जो हमने देखा कि हुकूमती उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख और पीडीएम के उम्मीदवार सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के दरमियान मुकाबला था। और ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद जो हुकूमत है वो इस नशिस्त पर कामयाब हो जाएगी। जनरल नशिस्त जो है, अगरचे ख़वातीन की नशिस्त पीटीआई ने हासिल किया है। अभी जो इंतखाबी नताइज आए हैं उनके मुताबिक अगर हम इस्लामाबाद से सेनेट की जनरल नशिस्त की बात करें तो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी पीडीएम के उम्मीदवार बड़ा अपसेट करते हुए कामयाब हुए हैं और डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख जो हैं वो नाकाम रहे हैं उनके मुकाबले में। इंतखाबी नताइज के मुताबिक सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने 169 वोट हासिल किए हैं, 164 वोट मिले हैं डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख को, जबकि कौमी असम्बली के अरकान के 7 वोट ज़ाया हुए हैं। जबकि दूसरी तरफ जो ख़वातीन के लिए मखसूस नशिस्त थी उसमें पीटीआई के उम्मीदवार फौजिया अरशद ने 174 वोट हासिल किए हैं, 161 वोट मिले हैं फ़रज़ाना कौसर को जो पीडीएम की मुश्तरका उम्मीदवार थीं, जबकि ख़वातीन की नशिस्त पर भी 5 वोट ज़ाया हुए हैं। आज दिन भर इस हवाले से मुख्तलिफ़ चीमगोइयाँ होती रहीं दोनों हलकों की तरफ से, पीडीएम की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी ये दावे किए जा रहे थे कि वो अपनी अपनी कामयाबी के हवाले से बड़े पुरुमीद भी थे। लेकिन जब इंतखाबी अमल शुरू हुआ तो उसके बाद हमने देखा कि डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी तमाम दिन आज कौमी असम्बली हाल में मौजूद रहे और कन्वेंसिंग करते रहे उम्मीदवारों को। जो दोनों उम्मीदवार थे वो अपने वोटर्स को अरकान असम्बली को कायल करते रहे अपने हक़ में वोट डालने के लिए। या आज जो उम्मीदवार थे वोट डालने के लिए वहाँ पे सारा दिन मौजूद रहे। और इसके साथ साथ हमने देखा कि जो कौमी असम्बली के वो उम्मीदवार अपोजिशन के जो अरकान अपोजिशन के अरकान जो मुख्तलिफ जो मुकदमात में जेलों में थे उन्हें भी आज प्रोडक्शन आर्डर पर कौमी असम्बली में लाया गया। उन्होंने आज सेनेट के इंतखाबात के लिए वोट कास्ट किया। लेकिन हुकूमती उम्मीदवार जो हैं उनकी कामयाबी के हवाले से जो हुकूमती रहनुमा थे, ये पीटीआई के अरकान थे, जो अपोजिशन इत्तेहाद के जो रहनुमा थे जो दावे कर रहे थे वो उनमें कामयाब नहीं हुए। और अपोजिशन की ये नशिस्त हासिल करना यकीनी तौर पर एक बड़ा अपसेट है। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि पीडीएम के जो एक तरह से कुछ दिनों से इख्तिलाफात की बातें भी सामने आ रही थी और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी जो मुस्लिम लीग नून और JUI फे के इस मुतालबे से इस्तीफ़ों के मुतालबे से पीछे हट गई थी, उसकी तरफ से ये जो नई हिकमत अमली सामने आई है और उसमें मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को सामने लाया, तो इसका वो यकीनी तौर पर आसिफ अली जरदारी अपना मकसद हासिल करने में कामयाब रहे हैं। और उनके उम्मीदवार जो है वो बड़ी अक्सरियत से तो नहीं कह सकते हम, लेकिन यह है कि कामयाब हुए हैं। दूसरी तरफ जो पीटीआई के उम्मीदवार के लिए यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है और ख़ास तौर पर जो 7 वोट मुस्तरद हुए हैं उनके हवाले से भी ये एक सवालिया निशान है कि कौमी असम्बली के अरकान के अगर वोट इस तरह ज़ाया हुए हैं तो यकीनी तौर पर ये कौमी असम्बली के अरकान की जो इस हवाले से अहलियत है उसके हवाले से भी सवालात उठते हैं कि कौमी असम्बली के अरकान को तो कम अज़ कम जो अपने वोट जो है इस तरह मुस्तरद नहीं कराने चाहिए थे या जिस तरीके से ज़ाया उनके वोट नहीं होने चाहिए थे। तो ये एक बड़ा अपसेट था। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी आज वोट डाले गए, इसी तरह बलोचिस्तान असम्बली और सिंध असम्बली में भी सेनेट की नशिस्तों के लिए इंतखाबात हुए, वहाँ से भी नताइज अभी आ रहे हैं। उनके हतमी नताइज आने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन इस्लामाबाद की नशिस्त पर यकीनी तौर पर एक बड़ा अपसेट हो गया है और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी से यकीनी तौर पर अपोजिशन का मोराल भी बुलंद होगा।